मेरा नाम अविनाश है। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं एक किराना दुकान पर काम करता हूँ और दुकान के मालिक ज़्यादातर काम से घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे साथ हुई इस घटना को अब 2 साल हो चुका है, मगर आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब एक रात मैं दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और रास्ते पर 1-2 गाड़ियां ही नजर आ रही थी। दुकान से मेरा घर 1-1.5 किलोमीटर दूर पे ही था, इसीलिए मैं दुकान बंद करके रोज पैदल ही घर जा रहा था। उस दिन मैं दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़ा। अभी रास्ते पर मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे रास्ते की बगल से किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दरअसल जिस रास्ते से मैं घर जा रहा था वो रास्ता दोनों तरफ घनी जंगल से घिरा हुआ था। खैर, किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं एकदम से रुक गया और फिर तभी उस आदमी की चिल्लाने की आवाज बेहद ही तेज होने लगी। आवाज उसी जंगल के अंदर से आ रही थी। मैं काफी निडर व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं उस आवाज से घबराया नहीं, बल्कि मैं उस आदमी की मदद के लिए उस घने जंगल के अंदर जाने लगा। और फिर जब मैं जंगल के काफी अंदर आ गया तब मैंने नोटिस किया कि वो आदमी के चिल्लाने की आवाज अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। और फिर कोई मेरे नाम से मुझे उसकी मदद के लिए बुलाने लगा। वो कह रहा था, अविनाश बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। इन झाड़ियों के पास कोई जाल बिछाया है, मेरी मदद करो, यहाँ आओ। उस आदमी की बात सुनकर मैं उन घनी जंगली झाड़ियों के पास जाने लगा, मगर तभी मैं एकदम से रुक गया और मैंने सोचा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला, जबकि अभी तक मैंने और इसने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। और फिर ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसे कैसे पता चला कि इन घनी जंगली झाड़ियों के उस पार मैं खड़ा हूं, जबकि मैं दबी कदमों से वहां पर पहुंचा था। मैं अब समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है। वो जो कुछ भी था मुझे अपने जाल में फंसाकर अपने पास बुलाना चाहता था। मैं फौरन वहां से रास्ते के ओर भागने लगा। भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी मेरे साथ भाग रहा है। मैं पूरी जान लगाकर जंगल से भागना शुरू कर दिया और फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं रास्ते पर नहीं पहुंच गया। और रास्ते पर पहुंचते ही मुझे जंगल से एक और भयानक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही अजीब थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और फिर उस आवाज के ठीक बाद मौसम बदलने लगा और मुझे बेहद ही ठंड महसूस होने लगी।
इतनी कि मैं ठंड से ठिठुरने लगा। और फिर अचानक एक मुर्दा इंसान जंगल के अंदर से ही मेरे तरफ आने लगा। उस मुर्दे को देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। तभी वो मुर्दा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज मैं तुझे भी अपने साथ अपने कब्र पर ले जाऊंगा। उस मुर्दे की बात सुनकर मेरे शरीर कांपने लगा। और फिर तभी वो मुर्दा मेरे तरफ बढ़ने लगा। उस मुर्दे को अपनी तरफ आते हुए देखकर मैं जोर से चीखते हुए भागने लगा। और फिर मुझे रास्ते पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। मैं हाथ हवा में हिलाते हुए उस ट्रक के सामने जाने लगा। और फिर ट्रक रुक गया और उस ट्रक के पास पहुंचकर मैं उस ड्राइवर से बोला कि मुझे बचा लो, वो मुर्दा मुझे मार डालेगा। मेरी बात पर वो ड्राइवर ने इधर उधर देखने लगा और फिर वो मुझसे बोला, कौन मार डालेगा तुम्हें? उस ट्रक ड्राइवर की बात पर मैंने अपनी पीछे देखते हुए कहा कि ये मुर्दा मुझे मार डालेगा। मगर इतना कहते ही मैं चुप हो गया। मैंने अपने पीछे देखा तो पाया कि वहां से वो मुर्दा गायब हो चुका था। फिर मैंने ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर ट्रक ड्राइवर ने मुझे ट्रक पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ दिया। और रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ ऐसे हादसे आए दिन होते हैं, इसीलिए वो अपने साथ अपने ट्रक पर एक अभिमंत्रित खंजर रखा है, जिससे उसके पास तो क्या, उसके आसपास भी एक बुरी शक्ति टिक भी नहीं सकती है। और शायद इसीलिए उस ट्रक के करीब आने पर वो मुर्दा गायब हो गया था।